ऋषि एकेडमिक ट्रस्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आइए हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल ऋषि एकेडमिक ट्रस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें थोड़ी उमंग मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके और हम आपको अच्छा बहुत सारा एक एक वन जो भी ग्रामेटिकल चीजें हैं और भी बहुत सारा नॉलेज, हर तरीके के जो नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अब आप लोग अगर हमें थोड़ी प्रोत्साहन देंगे, यानी कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तो हम आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे। चलिए देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें किस तरीके से, देखो अब इसमें भी हम आपको बताएंगे कैसे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने बताई है। क्या, फर्स्टली विल गेट क्या, वट नॉट यूज ऑफ वाट फॉर क्या, क्या के लिए यहां पे वाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखी जाती है। तो अब जैसे हम हिंदी के एक बात में समझाएंगे, देखो एग्जाम्पल, क्या क्या मोहन के पत्र लिखने से पहले सोहन आया था, आया था। इस तरीके से वो, क्या मोहन के पत्र लिखने से पहले सोहन आया था। तो अब यहां पर देखो पहले शब्द दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले के लिए हम आपको हैड से बनाएंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब है। क्या, अगर बाद होता तो डिड लगा देते, लगाते क्या के लिए। तो हैड के बाद में क्या लगाएंगे, सोहन। हैड सोहन कम, ठीक। अब बिफोर लगाओ। अब बिफोर के बाद में मोहन, मोहन रोट आ लेटर। देखो अब फिलहाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बहुत ही डीपली बताया। तो कैसे, इस तरीके से हम रूल को भी अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, देन बिफोर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब सेकेंड, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। अब समझना क्या है, फार्मूला देखो। फार्मूला ये समझना है कि ये कहां से कैसे यूज होगा। देखो अब क्या के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब हेड लगाई, लेकिन मोहन को नहीं लिखा, सोहन को, जो कार पहले हुआ, तो सोहन आया पहले, तो हैड सोहन कम। ये कौन सा हो गया, ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं, सेकेंड हुआ, हिंदी में सेकेंड सब्जेक्ट हुआ। अब ये आपका मोहन फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, तो अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो सेकेंड सब्जेक्ट पहले मैंने लगा दिया, ये वाला देखो सेकेंड है तो पहले आ जाता है, जैसे इस रूल में आपको दर्शाया है। तो हैड सोहन कम बिफोर मोहन रोट अ लेटर। तो हैड से पहला वाक्य बनेगा वर्ब थर्ड, और बिफोर के बाद में वर्ब सेकेंड से वाक्य बनेगा, ये याद रखो। इस तरीके का अगर बाद दिया जाता है, जैसे क्या मीरा के भोजन पकाने के पहले
शीला स्कूल गई थी। देखिए सॉरी बाद, क्या मीरा के भोजन पकाने के बाद, क्या मीरा के भोजन पकाने के बाद शीला स्कूल गई थी। तो अब यहां पर क्या लगाओगे, डिड। ठीक है, बाद आया है तो डिड, फिर शीला, बाकी सेम है, आपको केवल क्या डिड लगाना है। शीला गो टू स्कूल आफ्टर मीरा हैड कुकड फूड। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो किस तरीके मैंने समझा दिया। अगर बाद आता है यानी कि आफ्टर, तो डिड शीला गो टू स्कूल आफ्टर मीरा हैड कुक्ड फूड, यानी कि सेकेंड। तो को इसमें भी क्या है, ये आपका हम अभी हमने समझाया था, किस तरीके से समझाया। इसमें ये बाद वाला रूल नहीं है, बाद वाले में हम अलग रूल बना देंगे। लेकिन सेम ये है कि डिड आया और इसके बाद में शीला आए और गो टू स्कूल आफ्टर मीरा हैड कुक फूड। तो इस तरीके से देखो समझ लीजिएगा, जब बाद आए सब इनकी टेंस में बाद आए तो समझ लो क्या के लिए डिड का प्रयोग करेंगे, बस ये नोट करो। डिड अगर जब लग जाता है तो वर्ब फर्स्ट हो जाती है। ठीक है, डिड शीला गो टू स्कूल आफ्टर मीरा हैड कुक फूड। और सेकेंड जो सेकेंड जो टेंस होता है सेंटेंस, वो बनेगा हैड से, इनकी पास्ट परफेक्ट से सेकेंड बनेगा और पहला पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा बाद वाला सेंटेंस। पहले वाला अगर पहले है तो पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो इस तरीके अगर इसमें निगेटिव दे दिया जाए, जैसे क्या मीरा के भोजन पकाने के बाद शीला स्कूल नहीं गई थी, आप क्या करोगे, शीला स्कूल नहीं गई थी, नहीं लग गया तो डिड शीला नॉट, बस ये नॉट यहां पर जुड़ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तो नेगेटिव भी मैंने बोल दिया। अगर इसमें नॉट दिया जाए तो हैड सोन नॉट, यहां पर लिखने से पहले सोन नहीं आया था, मान लीजिए ये निगेटिव हो गया तो सोन नॉट हो जाएगा। ठीक है, हैड सोन नॉट कम बिफोर मोहन रोट, सॉरी ये मिस्टेक है, देख लीजिएगा, WROTE है। ठीक है, रोट ए लेटर, तो डिड शीला नॉट गो टू स्कूल आफ्टर मीरा हैड कुक्ड फूड। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव समझा दिया है। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अब हम आपको इसी का सेकेंड इंट्रोगेटिव और बता देते हैं, साथ में ही देख लीजिए। सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, देखो सेकेंड, अब इसमें क्या कौन कैसे कब कहां बीच में आएगा, ध्यान रखो, क्या कैसे कब कहां क्यों कौन और कैसे, कौन सा और कौन सी, कौन सा कौन सी किसको, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, किसको किसका, इस तरीके से सब ये तत्व सूचक शब्द हैं। ध्यान रखो इनकी मीनिंग मैंने बताई है सभी सेंटेंसों में। व्हाट मीन्स क्या, आप देखो इसका एक एग्जांपल हम आपको देंगे। पुलिस
के यहाँ आने से पहले जो आया चोर क्यों आया था, ये है। देखो ये सेकेंड टॉपिक की मुख्य पहचान होती है। ये जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, बीच में मिलेंगे आपको, विशेष रूप से ध्यान दो। मैंने प्रत्येक वीडियो में ये बात बताई, आप सुन लो, ये तब भी आपको आ जाएगा। तो अब क्यों को सबसे पहले लगाएंगे, क्यों की मीनिंग क्या है, वाई। ठीक है, तो अब वाई आ गया। पुलिस के यहाँ आने से पहले चोर क्यों आया था, तो वाई हैड। ठीक है, वाई हैड। अब द थीफ कम बिफोर द पुलिस came here. देखो why had the thief come before the police came here. तो इसमें why पहले है तो had यानी कि पास्ट परफेक्ट का बना, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट बना। इसी तरीके से देख लो, सीता के गीत गाने से पहले मीरा, सॉरी पहले बाद वाला बता रहे हैं, बाद वाला तब सीता के गीत गाने के बाद मीरा कब नाची थी, मीरा कब नाची थी या नाच चुकी थी। इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। ये आपका प्रश्नसूचक शब्द है, इसको सर्वप्रथम लिखेंगे और बाद दिया गया तो डिड का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है। डिड, फिर मीरा डांस, DANC। तो when did मीरा डांस, डिड लग जाता है तो वर्ब फर्स्ट हो जाती है, डांस। अब आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर फिर सीता गीत गाने, यानी कि अब हैड लगा दी, हैड सिंग संग ए सॉन्ग। ध्यान रखो, संग है पर थर्ड है हैड के बाद। तो पहला देखो किस तरीके से बनाया मैंने, क्वेश्चन वर्ड है, पहले लगा दिया व्हेन, फिर डिड, क्योंकि बाद वाला जब भी बात पाओगे तो वर्ब सेकंड यानी कि डिड से बनेगा, और मेरा डांस आफ्टर सीता हैड संग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही डीपली समझा दिया है। अब भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं फिर पुनः इसको रिपीट कर दूंगा। और देखिएगा, पुलिस के यहाँ आने से पहले चोर क्यों आया था, तो वाई हैड द थीफ कम बिफोर द पुलिस केम हियर, इनकी पहला हैड से दूसरा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब सेकंड से बना है। तो इस तरीके का अगर वो जो बिग स्टूडेंट बिग हो वो क्या करे, पहले दिया है ठीक है तो पहले क्यों को उठाइए, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। ठीक है, सेकेंड इंट्रोगेटिव में आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, वाई मीन क्यों। उसके बाद क्या लगाना है, इनकी पहले लगाया तो हैड लगा, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी हैड है। तो अब हैड के बाद में जो ये सब्जेक्ट है, सेकेंड सब्जेक्ट ये है तो थीफ,
ये सेकंड सब्जेक्ट लगा दिया पहले, ये पहले आ जाएगा, यानी कि द चीफ, पूरा बना दो द चीफ कम, क्यों आया, तो बिफोर, पहले की बिफोर अब लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, द पुलिस, अब आने की क्या होती है, कम और केम लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म से बनता है, पहला हायर से बना है तो दूसरा सेकेंड फॉर्म, तो केम हियर, हियर मीन्स यहाँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, एक बार रिवीजन कर लेना, समझ लेना, आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है तो हम है ना, फिर हम आपको बता देंगे कि देखो इसी में, इसमें भी क्या किया, बाद वाले में क्या होना है, बाद वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड हिंदी का है, इसको पहले ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, वेन, वेन मीन्स कब, मैंने बोला था WHEN, वेन मीन्स कब, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद डिड लगाया, क्यों, बाद में, यानी कि जब भी आप बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल बता रहे बाद दिया जाए तो डिड लगा दो, तो डिड मीरा, मीरा ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो मीरा डन, और आफ्टर, आफ्टर Tisita had sung a song, यानी कि पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा भाग पास्ट परफेक्ट में बना देना है। इस तरीके से आप रिवीजन कर लो, और जो किताबें हैं न्यू स्टाइल वगैरह, इसमें बहुत सारे सेंटेंस दिए जाते हैं, 8-9 की किताबों में देख लेना और बनाओ, कम से कम 10 दिन 50 एक्सरसाइज कर लो, इसी के अकॉर्डिंग करना। जो मीनिंग है वो मैं मीनिंग बीच बीच में हम पढ़ाते रहेंगे, और जो मीनिंग के मैंने चार्ट बनाए हैं, 2 चार्ट डाल दिए हैं, तो यूट्यूब पर कृषि एकेडमी प्लस करके सर्च कर लेना और तुरंत ही मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे मैं सारी चीजें उपलब्ध अपने चैनल पर करवा दूंगा, तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारी थोड़ी मेहनत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे, ये तो पास्ट परफेक्ट का मैंने चारों भाग आपको, निगेटिव है, सिंपल है, निगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, यानी कि चारों भाग आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। तो अब जैसे इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव, अगर जैसे इसको निगेटिव करना है तो व्हेन डिड मीरा नॉट, मीरा के बाद नॉट लगाओ, व्हाई हैड द चीफ नॉट, तो निगेटिव भी हो जाएगा, तो मैं सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, इसमें भी मीरा के बाद में नॉट लग जाएगा। तो इस तरीके के मैंने सब बता दिया है, और आप कृपया करके हमारे चैनल एकेडमी प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम पास्ट परफेक्ट के टेंस के बाद में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।